हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी, जिसे हम लोग पहले बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। हमारे घर में ज़्यादातर ये ही बनता था पहले। लेकिन अब वही है कि आज की जनरेशन में बच्चे ये जानते तक नहीं हैं। इसका नाम अगर पूछो तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये क्या चीज़ है। इतना ज़्यादा फास्ट फूड में बच्चे बिजी हो गए हैं कि बस वही ईजी भी पड़ता है, फटाक से बाज़ार से मंगाओ और खा लो बच्चों को। और वैसे भी कॉलेज लाइफ हो जाती है जब बच्चों की ज़्यादातर खाते रहते हैं बाहर का फास्ट फूड, जो कि बहुत नुकसान करता है। और ऊपर से हम लोग भी पिछड़ गए हैं ये सब चीज़ें बनाने में, क्योंकि हम लोगों को भी तो बहुत अच्छा लगता है ना, पिज़्ज़ा आ जाए, बर्गर आ जाए, समोसा आ जाए, जलेबी आ जाए, मतलब फटाक से कोई चीज़ आ जाए गर्मा गर्म एकदम से खा लो, मेहनत ना पड़े, तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है। ये बात देखो, झूठ बोलूँगी तो वो बात गलत हो जाएगी। हम लोगों को भी फास्ट फूड, जंक फूड बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे तो आज की जनरेशन के, उनको तो अच्छा लगना ही है। लेकिन हमने तो अपने आप को सुधार लिया है। सच बताऊँ तो मैंने इस बार सर्दियों में इतनी सारी हरी पत्ते वाली सब्ज़ी खाई हैं, और मैंने पूरे घर को भी खिलाई है। चाहे उन्होंने रो रो के खाई हूँ, चाहे जैसे खाई हूँ मैंने, लेकिन सबको खिलाई है। बथुआ हुआ, चना का साग हुआ, और वो अभी तो मैंने कुछ दिन पहले रेसिपी डाली थी धनिया, मैंने धनिया का भी यूज़ कर लिया। मैंने अब मतलब हरे पत्तियों वाली सब्ज़ी फेंकनी ही नहीं है। तो मैंने सोचा अगर हम बनाएंगे नहीं तो बच्चे तो बिल्कुल जानेंगे ही नहीं कि बथुआ नाम की कोई चीज़ पहले होती भी थी। तो इसलिए मैं ले लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ इसको क्या बोलते हैं। इसको बथुआ बोलते हैं। पहले नानी हम लोगों को बहुत खिलाती थी, इस तरह एग्जाम्पल देती हूँ। तो फिर हालांकि खाते तो रो रो कर ही हैं, लेकिन खाना तो है ही जब बना लिया है। और फिर ये तो हर घर में होता है, होम मिनिस्टर बोले और काम ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अगर हमने कह दिया कि खाना है तो खाना है। तो बस वही आज मैं बनाने वाली हूँ। हमें तो बथुआ का, सच बताएं, सबसे ज़्यादा मुझे बथुआ का यूजेस रायते में अच्छा लगता है। रायता मुझे मिल जाए तो मैं रायता तो डेली पी सकती हूँ बथुआ का। और तो मैंने सोचा बिल्कुल पूरी प्रोसेस करूँगी जैसे हमारे घर में हमारी मम्मी बनाती थी पहले। तो मैंने उसको अच्छे से काट के, धो के, अच्छे से 3-4 बार पानी से धुल के अच्छे से उबाल लिया है। उबाल के अब मैं इसको सिल पर पीसूँगी, क्योंकि मम्मी बोलती थी हमेशा कि सिल पर चटनी बनाओ, या फिर मतलब कोई चीज़, टमाटर की चटनी, धनिया की चटनी, कोई भी चीज़ पीसो तो पता नहीं सिल का स्वाद अलग आता है। तो सिल जब रखी थी तो इसका यूज करना है, मिक्सी का यूज हर बार नहीं। अब इतने थोड़े के लिए मिक्सी चलाओ तो फिर उसमें भी और ज़्यादा खोखट हो जाती है, उसका जार धुलो, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमें ये ईजी लगा, तो हमने इस पर ये फटाफट से पीस लिया। इसमें हींग डाल ली और जीरा डाल लिया, 3-4 हरी मिर्ची डाल ली। तो ये जो हींग हमने इसमें पीस ली है, ये अपना अलग ही फ्लेवर देगी। और ऊपर से तड़का भी लगाएंगे तो वो बाद में। अब मैंने ये गीला कपड़ा ले लिया, इसको अच्छे से पोंछ देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर पानी से धुलूँगी तो ये पानी किचन गंदी हो जाएगी, इसलिए मैंने इससे ही धुल दिया। गीला कपड़ा कर लिया था तो उससे धुल दिया, फिर उसको धो के डाल दिया। सूखा कपड़ा ले लिया, दुपट्टा रखा था मेरा कॉटन का, उसी से मैंने ये कपड़े छोटे छोटे फाड़ लिए हैं किचन के लिए। तो ये कॉटन के कपड़े बहुत सही रहते हैं। चींटी पड़ गई थी ज़मीन पर तो उसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और ये घर का बना हुआ मट्ठा है, मैंने इसको लिया है घर का। हालांकि ठंडा, वो सॉरी, ठंडा नहीं, खट्टा नहीं होता इन दिनों में, तो मैंने 2 दिन इसको रखा है बाहर, तो ये थोड़ा सा खट्टा हुआ है। और इसको मैंने डाल लिया। अब इसमें आधा यूज कर लेंगे रायते में और आधा यूज करेंगे इसका कुछ और बनाएंगे, क्योंकि आज मुझे बथुआ ही खिलाना है, चाहे वो किसी रूप में खिलाएं। और कचौड़ी आलू की बना लेते हैं तो बथुआ की भी तो बनती है, तो उसी में यूज कर लेंगे। तो ये रायता हमने ये बना लिया है। इसमें जो गुठलियाँ रह गई तो उसको चम्मच से फोड़ देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें डाल देंगे नमक, और नमक डाल के भी इसको मिला देंगे। और बाद में हींग जीरे का तड़का लगा देंगे। लाल मिर्ची हमने इसलिए नहीं डाली है क्योंकि फिर वो पीहू, हमारी बेटी है, वो बिल्कुल खा नहीं पाएगी। और हरी मिर्ची ज़्यादा तीखी वाली नहीं थी, तो इसलिए वो मैंने पहले ही 3-4 पीस ली हैं। अब इसमें हींग जीरे का तड़का लगा देंगे और फिर बाद में ये टेस्टी सा रायता हमारा बनके तैयार हो जाएगा। पहले तो रायता के साथ रोटी ही हमें खाने को मिल जाती थी, तो वो ही बहुत अच्छी लगती थी, मतलब दूसरी कोई सब्ज़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन आज थोड़ा अलग हो गया, अगर एक सब्ज़ी है तो रोटी नहीं चलेगी, तो उसके साथ पूड़ी या पराठे, कचौड़ी ही चलेंगी। और नहीं तो फिर अगर रोटी बनाई तो दूसरी सब्ज़ी होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम हो गई है आज और पहले में। पहले तो मैं रायता मिल जाता था और गरम गरम रोटी चूल्हे की, यहाँ मज़ा आ जाता था सच में।
चूल्हे की रोटी के लिए तो मेरा मन बहुत हो रहा है, लेकिन बनाने की व्यवस्था नहीं है। तो पहले मैंने सोचा कि ये आटा थोड़ा ज़्यादा है, तो मैंने थोड़ा सूखा परथन वगैरह निकाल लिया। उसके कचौड़ी बेलते ना लगा लगा के सूखे आटे में। फिर मुझे लगा कि शायद कम पड़ गया, तो बथुआ भी नहीं बचा है, दोबारा फिर आटा कैसे लगाऊंगी। इसलिए फिर मैंने सोचा अगर आटा बच जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो दोबारा उसका मतलब यूज कर लूँगी, कचौड़ी दोबारा से बना लूँगी, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो बस इसमें डाल लेंगे। देखिए प्लेट हमने एकदम से साफ़ कर दी है आटा, सूखा आटा लगा के। अब इसकी गरम गरम कचौड़ियाँ बाद में बनाएंगे। पीयू हमसे बार बार पूछ रही, मम्मा आप क्या आपकी ये हरा हरा बना रही हो, ये क्या है क्या है। तो मैंने उसको पहले बता दिया था बथुआ है, लेकिन वो उसका नाम बार बार भूल जाती है। रायता देख कर गई है तो बोल रही है कि ये क्या लौकी का रायता है, ये हरा हरा मम्मा कैसा कर दिया, पहले आपने ऐसा बनाया था, अब ये हरा बना दिया। तो उसको सिर्फ रायता बूंदी का ही अच्छा लगता है, और किसी का रायता उसको अच्छा नहीं लगता है। बूंदी का रायता अगर बना के दे दो तो वो रायता पूरे दिन कहो तो रायता ही पीती रहे, तो इतना अच्छा लगता है। तो आटा में हमने वही सब डाल लिया है, हींग जीरा और सौंफ डाल ली है, लाल मिर्ची डाल ली है, थोड़ा सा तेल डाल लिया। इसको अच्छे से सॉफ्ट आटा इसका गूंद के तैयार कर लेंगे, और फिर इसकी गरम गरम कचौड़ियाँ बनाएंगे। सर्दियों में मज़ा आ जाता है गरम गरम कचौड़ियाँ मिल जाएं। अच्छा एक बात बताइए कि गरम गरम कचौड़ियाँ, पहले ये बताइए आप अपनी फैमिली को खिला देते हैं, फिर आपको कोई गरम गरम कचौड़ियाँ बना के खिलाता है? अगर नहीं खिलाता है तो बोलो हस्बैंड को कि मैंने मतलब कचौड़ियाँ आपको खिला दी हैं, अब 4 कचौड़ियाँ मेरे लिए भी सेक दो, इतनी दया कर दो हम पर, क्योंकि हम भी सर्दियों का लुत्फ़ उठा लें गरम गरम और क्रिस्पी कचौड़ियाँ खाने का। तो और देखो, अच्छा दाल की अपेक्षा इसकी बथुआ की कचौड़ी थोड़ी सॉफ्ट रहती है, या तो फिर आटा में इसकी कुछ रवा वगैरह मिलाओ तो क्रिस्पी रहती होंगी, इसकी थोड़ा सॉफ्ट हो जाती हैं। ये हमने कचौड़ियाँ बेल ली हैं। वीडियो लंबा हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा अब इसको बेलने वाली प्रोसेस नहीं दिखाती हूँ, सभी को पता है कैसी बेली जाती हैं, तो डायरेक्ट इसको कचौड़ी बना के ही वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये कचौड़ियाँ हमारी दो देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी सी बन के तैयार हो गई हैं। रायता मैंने पहले ही परस के रख लिया कटोरी में, और मैंने ये कचौड़ियाँ देखिए गर्मा गर्म बना ली हैं एकदम से। अब देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी क्रिस्पी कचौड़ी बनी है, एकदम से धुआं जैसा निकल रहा है। अब सर्दियों में तो धुआं निकलती हुई चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो लीजिए आप भी टेस्टी टेस्टी रायता और कचौड़ी खाइए, बथुआ की ये दोनों चीज़ें हैं।